सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं अब तक आप लोगों के लिए 4 लेक्चर्स कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे मैंने आपको टेंस का इंपॉर्टेंस बताया था और आपको ये बताया था कि टेंस सीखना कितना आसान है और किस तरह से टेंस बनते हैं और टेंस की स्टेटसेस क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाया था। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया था एंड लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था। राइट, so it's time for us to go for a practical session taking all these tenses individually. So अब हम हर एक टेंस के लिए अलग अलग तरह से एक एक प्रैक्टिकल सेशन बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वो प्रैक्टिकल सेशन बहुत पसंद आएंगे। जब आप उन प्रैक्टिकल सेशंस को देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। शर्त यह है कि जिस टेंस का आप प्रैक्टिकल सेशन देख रहे हो उस टेंस को आपने गौर से सुना हो, उस लेक्चर को आपने गौर से देखा हो। राइट, सो अगर आपने ऐसा किया है तो ये प्रैक्टिकल सेशन आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। और जिन लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन तो देखा है लेकिन वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो वहाँ जाकर के वो लेक्चर ज़रूर देखें। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था लेक्चर नंबर 2 में, जिसका प्रैक्टिकल सेशन हम सुआलिया, साहिबा सिद्दीकी एंड कमरे आलम के साथ करने जा रहे हैं। सो गौर से देखिएगा, वक्त लगाना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप एक एक 2-2 मिनट करके देखेंगे तो यकीनन चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। गौर से देखेंगे तो चीज़ें ज़रूर हासिल होंगी। और व्यूअर्स, इन प्रैक्टिकल सेशंस के जरिए ना कि सिर्फ आप टेंस बनाना सीख रहे हैं बल्कि आपकी टोटल ग्रामर सही होती जाएगी। और पक्का पक्का अपने मन में बिठा लीजिए कि ग्रामर सीखने के लिए आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ग्रामर सीखना बंद कीजिए बुक से और हमारी वीडियोस को फॉलो करते जाइए। हम यहाँ पे ए एन द और जितने भी रूल्स होते हैं ग्रामर के वो सेंटेंसेस करने के दौरान ही सीखते जाएंगे। होप आप लोग गौर से ये सेशन देखेंगे और पेन और कॉपी के साथ बिल्कुल तैयार रहें, जिससे कि आप चीज़ें लिख सकें और समझ सकें। और चीज़ें समझ नहीं आए तो बार बार वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं फिर सुआलिया, साहिबा एंड कमरे आलम की तरफ। साहिबा, सेंटेंस फॉर यू इज लड़के नदी में नहा रहे हैं। लड़के नदी में नहा रहे हैं। द बॉयज आर बादिंग इन द रिवर। यहाँ पे आपने बॉय से पहले और नदी से पहले दा क्यों लगाया है? बॉय से पहले मैंने दा इसलिए लगाया है क्योंकि सारी दुनिया की लड़कों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उन्हीं लड़कों की तरफ इशारा है जो नहा रहे हैं और उसी नदी की तरफ इशारा है जिसमें नहाया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपना सबक याद कर रहे हो। तुम अपना सबक याद कर रहे हो। यू आर मेमोराइजिंग योर लेसन। मैं इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। मैं इन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग दीज स्टूडेंट्स। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स। धोबी से पहले दा क्यों लगाया आपने? धोबी के लिए द वॉशरमैन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सारी दुनिया की धोबी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे वही धोबी की बात हो रही है जो कपड़े धो रहा है। लड़के घर जा रहे हैं। लड़के घर जा रहे हैं। द बॉयज़ आर गोइंग होम। बॉय से पहले दा क्यों लगाया? बॉय से पहले मैंने दा इसलिए लगाया है क्योंकि सारी दुनिया की लड़कों की बात नहीं हो रही है, वही लड़कों की बात हो रही है जो अपने घर जा रहे हैं। मेरे पिताजी सुबह की गाड़ी से मुंबई जा रहे हैं। मेरे पिताजी सुबह की गाड़ी से मुंबई जा रहे हैं। माई फादर इज़ गोइंग टू मुंबई बाय द मॉर्निंग ट्रेन। ओके, बाय द मॉर्निंग ट्रेन क्यों किया आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बाय द मॉर्निंग ट्रेन इसलिए किया क्योंकि उसी सुबह वाली गाड़ी की तरफ इशारा है, ना कि सारी गाड़ियों की तरफ। इसलिए खास बनाने के लिए मैंने दा लगाया है। साहिबा, सेंटेंसेस रेलगाड़ी नहीं चल रही है। रेलगाड़ी नहीं चल रही है। द ट्रेन इज़ नॉट मूविंग। द ट्रेन क्यों किया आपने? सर, आमतौर पर हर ट्रेन की बात नहीं हो रही है, उसी ट्रेन की बात हो रही है जो चल रही है या जिसमें मैं बैठी हूँ। तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो। तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो। यू आर नॉट ओबेइंग मी। वे हरी के साथ नहीं पढ़ रहा है। वे हरी के साथ नहीं पढ़ रहा है। ही इज़ नॉट स्टडिंग विद हरी। रमेश अब इस मकान में नहीं रह रहा है। रमेश इस मकान में अब नहीं रह रहा है। रमेश अब इस मकान में नहीं रह रहा है। रमेश इज़ नॉट लिविंग इन दिस हाउस नाउ। डॉक्टर रोगी को दवाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर रोगी को दवाई नहीं दे रहा है। द डॉक्टर इज़ नॉट गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट। यहाँ पे आपने द डॉक्टर और द पेशेंट क्यों किया है? यहाँ पे मैंने दा इसलिए लगाया है क्योंकि आमतौर पर सारी दुनिया की डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, उसी डॉक्टर की बात हो रही है जो दवाई दे रहा है और उसी पेशेंट की बात हो रही है जिसे दवाई दी जा रही है। बिल्ली चूहों के पीछे नहीं भाग रही है। बिल्ली चूहों के पीछे नहीं भाग रही है। द कैट इज़ नॉट रनिंग आफ्टर द रैट्स। यहाँ पे आपने द कैट और द रैट्स क्यों किया?
यहाँ पे मैंने द कैट इसलिए किया है क्योंकि वही बिल्ली की बात हो रही है जो चूहों के पीछे भाग रही है, और वही चूहे जिनके पीछे बिल्ली भाग रही है। पीछे के लिए आपने आफ्टर का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि बिल्ली और चूहे आगे पीछे ठहरे हुए नहीं हैं, वे गति में हैं, इसीलिए हमने बिहाइंड ना लगा करके आफ्टर द रैट्स लगाया है। राम अपने पिता को खत नहीं लिख रहा है। राम अपने पिता को खत नहीं लिख रहा है। राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। मेरे भाई आज देहरादून नहीं जा रहे हैं। मेरे भाई आज देहरादून नहीं जा रहे हैं। माई ब्रदर्स आर नॉट गोइंग टू देहरादून टुडे। मास्टर साहब विद्यार्थियों को हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। मास्टर साहब विद्यार्थियों को हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज़ नॉट टीचिंग हिंदी टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से पहले आपने द क्यों लगाया? क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट की बात हो रही है जिन्हें पढ़ाया जा रहा है, ना कि सारी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। क्या गोपाल नदी में तैर रहा है? क्या गोपाल नदी में तैर रहा है? ये सेंटेंस फंडा 1/6 में नंबर 3 पर आती है, जो कि हाँ या ना वाला सवाल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ले लूंगी तो सवाल बन जाएगा, इज गोपाल स्विमिंग इन द रिवर? क्या हवा तेज चल रही है? क्या हवा तेज चल रही है? ये भी फंडा 1/6 में तीसरे नंबर वाला सेंटेंस है, जो कि हाँ या ना वाला सवाल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मैं पहले ले लूंगी तो ये सवाल बन जाएगा, इज द विंड ब्लोइंग फास्ट? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? ये फंडा 1/6 में 6 नंबर वाली सेंटेंस है, जिसका क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो यहाँ क्यों की इंग्लिश मैं सबसे पहले लगा दूंगी। तो सेंटेंस हुई, व्हाई इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल? क्या तुम अपना सबक याद नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपना सबक याद नहीं कर रहे हो? ये फंडा 1/6 में 4 नंबर की सेंटेंस है, जो कि हाँ या ना वाला सवाल होता है। इसमें मैं हेल्पिंग वर्ब पहले ले लूँगी तो सेंटेंस हुई, आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन? क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही है? क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही है? ये फंडा 1/6 में चौथे नंबर वाली सेंटेंस है। इसमें भी मैं हेल्पिंग वर्ब पहले ले लूँगी तो सेंटेंस हुई, इज़ योर सिस्टर नॉट गोइंग टू स्कूल? तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? ये फंडा 1/6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दूंगी तो सेंटेंस हुई, हु इज़ टीचिंग यू? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फंडा 1/6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लूँगी। क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो सेंटेंस हुई, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम किसकी सहायता कर रहे हो? तुम किसकी सहायता कर रहे हो? ये फंडा 1/6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है, तो इसमें भी मैं हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दूंगी, और क्वेश्चन वर्ड है किसकी, और किसकी की इंग्लिश होती है whom। तो सेंटेंस हुई, whom आर यू हेल्पिंग? या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, who आर यू हेल्पिंग टू? अगर who लेंगे तो लास्ट में टू लगाना पड़ेगा। हरी किसके घर जा रहा है? हरी किसके घर जा रहा है? ये फंडा 1/6 में नंबर 5 वाली सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन वर्ड हुआ किसका घर, जिसकी इंग्लिश मैं सबसे पहले लगाऊंगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। तो सेंटेंस हुई, हुज हाउस इज हरी गोइंग टू? थैंक यू वेरी मच, सी यू।